हाँ जी, तो बच्चों कैसे हो आप लोग? क्लास 10th में आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी 9th क्लास का रिज़ल्ट अगर अच्छा गया होगा तो अच्छा ही लग रहा होगा, बुरा गया हो तब भी अच्छा तो लग ही रहा होगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, है ना। अब उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वैसे ही देखो, क्लास 10th में अब आ गए हो तो बेहतर है थोड़ा सा स्टार्टिंग से सीरियस रहो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा सीरियस रहो। जितना जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उतना पढ़ के टाइम टू टाइम रिवाइज़ करो। टाइम टू टाइम रिवाइज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो जितना भी पढ़ोगे उतना याद ही रहेगा। टेंशन में पढ़ के वैसे भी ज़्यादा अच्छा वो नहीं होता, याद भी नहीं रहता ऑब्वियसली। बट हाँ, चलो फर्स्ट डे ही इतना लेक्चर तो नहीं देती मैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये हमने अब चैप्टर स्टार्ट करना है साइंस से ही। साइंस का हम केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये चैप्टर ना इस पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर कह लो। अभी जब स्टार्टिंग में पढ़ते तब नहीं लगता, पर जैसे पूरी बुक पढ़ लेते हैं उसके बाद सबसे आसान चैप्टर यही लगता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है और काफ़ी बार पढ़ी हुई है। तो इसलिए ये ना सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान, छोटा तो नहीं कहूँगी बट हाँ सबसे आसान। और इससे क्वेश्चंस भी इजी टाइप से आ जाते हैं, इजी। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से नहीं आते, तो आपको ये चैप्टर फ़ायदा ही देगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है तो पहले समझ में थोड़ा सा आ रहा है कि कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किस मतलब क्या चीज़ हमने ली, उससे कोई नई चीज़ बन गई तो कैसे बन गई, उसकी कंडीशन क्या थी। और रिएक्शंस है तो रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। इक्वेशंस तो रिएक्शंस को कैसे इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। थोड़े से मैंने टॉपिक्स की पूरी इसकी वो करी है, लिस्ट बनाई है कि कितने टॉपिक्स हमें है इसमें पढ़ने हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में ये वाले टॉपिक्स है जो हमने मेनली कवर करने हैं, और थोड़ा सा वो है जो मैं एडिशनली अलग से थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के अराउंड, कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। पहले तो डेफिनेशन, चैप्टर के ये टॉपिक्स है जो हमने कवर करने हैं। तो फर्स्ट ही टॉपिक इसमें आ जाता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, है ना। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, है ना, ये सब पढ़ेंगे। और चीज़ें भी, ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस है जिनसे हमें ऐसे पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि कई जगह हमें दिखता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा बट होता नहीं है, और कई जगह ऐसे लगता है कि मतलब काइंड ऑफ कि कई जगह हमें लगता है रिएक्शन है बट वो एक फिज़िकल चेंज होता है, बट ज़्यादा कुछ नहीं उससे, है ना। तो ऐसे ही हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल इक्वेशंस आ जाएगी। अब केमिकल इक्वेशन क्या है कि मैंने ए को बी के साथ रिएक्ट करवाया तो सी बन गया, तो इससे केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी। तो ए किसके साथ रिएक्ट करवाया मैंने, बी के साथ, और उससे क्या बना, सी, है ना। तो ये हम एक केमिकल, ये तो मैंने जर्नल इक्वेशन लिख दी, बट मेनली जो भी क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन वो होती है कि हम उसको इक्वेशन की जो एक रिएक्शन है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हम मेनली पढ़ते हैं। अब बैलेंसिंग से क्या मतलब है, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जितने आपके प्रोडक्ट साइड उस एटम के नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आते हैं क्वेश्चंस बैलेंसिंग के। 2 से 3 मार्क्स हमेशा दे के जाता है ये वाला टॉपिक, हर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में होता है। इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होते हैं ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद 2 थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें कोई मतलब एडिशन से पढ़ाते तो नहीं है बट पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट पूछ लेते हैं। आजकल बोर्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है इनसे भी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के क्वेश्चंस भी बहुत
आने लग गया आजकल। इनके बाद हमारे टॉपिक बचते हैं कोरोजन एंड रेसिडिटी। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म है, इतना, ठीक है, इतना ही है, छोटा ही चैप्टर है, बट थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है बच्चों को, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ईजी चैप्टर है। अब इसके बाद, अब ये तो हो गए सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट इसके बाद हमने क्या अलग से चीज़ें करनी है। देखो, जो भी हमारे चैप्टर में एक्टिविटीज़ है ये मैं खुद करवाऊंगी चैप्टर के साथ साथ, जहाँ पे जो एक्टिविटी आएगी वो मैं खुद करवानी है मैंने, ठीक है। उसके रिएक्टेंट्स हमें पता होनी चाहिए। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी भी रिएक्शन को स्टार्टिंग मटीरियल जो भी हम लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। उस स्टार्टिंग मटीरियल को जब हमने रिएक्शन करवाया किसी चीज़ के साथ, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? ऑब्जर्वेशन अब मैं ऐसे बता सकती हूँ कि मान लो मैंने इस कलर का रिएक्टेंट लिया था, ये दिख रहा है ना कलर, इस कलर का रिएक्टेंट लिया था और मेरा प्रोडक्ट जो बना है वो ब्लू कलर का बन गया है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? कि कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हो गया तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस में आ जाती है कि मैंने इस कलर का रिएक्टेंट लिया था, बट मेरा प्रोडक्ट किस चीज़ का बना है? इस वाले कलर का। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी कि कलर चेंज एक ऑब्जर्वेशन हुई है ना। इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता लगती है। और एक क्या हो सकता है जिसकी गैस एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, जैसे कि जब हम HCl में जिंक डालते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर और भी बहुत मतलब एक्टिविटीज़ में तो बहुत फ़न है इस चैप्टर की केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज़ में बहुत फ़न है, ठीक है। पहले थोड़ी सी लगती है मुश्किल, बट ईजी है। इसके बाद जो आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए बच्चों, आपकी तरफ से आपने करना ही करना है। होमवर्क क्वेश्चंस मैं दूंगी, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन होके थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस जो मतलब आ सकते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, है ना, और एक्सरसाइज के हो सकते हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो आपके CBSE में आ चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQ, ऐसे। बट मतलब 10 से 11 क्वेश्चंस हुआ करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चंस आपने करने हैं और उनको रिवाइज करना है बस। और आपने एक नोटबुक मेंटेन करनी है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपने उसमें नोट्स आपके होने चाहिए। नोट्स जो जितने भी मैंने नोट्स करवाऊंगी वो सारे नोट्स अपने साथ में चलाने हैं मेरे साथ साथ, कि जैसे आप एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो आपके पास उस चैप्टर का कंटेंट आ गया कि इतना पढ़ लेंगे तो इसमें से मतलब सारी चीज़ें डिटेल में हो गई, तो अब कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। या क्वेश्चंस हम अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हमारे पास एक फुल्ली कंटेंट हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। तो उससे रिवीजन में आपको आसानी होगी आगे। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हम आ जाते हैं अभी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा सा सोचोगे तो आप मतलब 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है ना। तो फिर इससे क्वेश्चन आता है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो भाई केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, केमिकली वो सब्सटेंस चेंज हो जाता है, तो उसको हम केमिकल चेंज कह देते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। जब मिल्क मतलब कडलिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क से दही बन जाता है, तो देखो जब वो मिल्क है तो खट्टा नहीं है, बट जब वो कर्ड है, दही है, तब वो खट्टा है। और केमिकल चेंज की खासियत ये होती है कि वो रिवर्सिबल नहीं होता, कि मतलब हम दही से दूध नहीं बना सकते। दूध से दही तो बना सकते हैं, दूध से दही तो हमारा रिएक्शन जाएगा, एकदम टिक है ना। बट जो वो है ना क्या कहते हैं दही से दूध, वो क्रॉस है, वो नहीं जाएगा, क्योंकि केमिकल चेंज हो चुका है, केमिकली वो सब्सटेंस कुछ और बन चुका है ना। तो ये होता है केमिकल चेंज हमारा, जिसमें नए सब्सटेंस, नया कुछ केमिकल फॉर्म हो जाए, उसको केमिकल चेंज कह देते हैं। अब केमिकल चेंज बताया मैंने, तो मैं फिज़िकल भी बताना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आ जाता है कि ये केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो फिज़िकल चेंज होता है आपका कि सिर्फ कुछ माइनर सा चेंज होता है, जिससे मतलब उस सब्सटेंस की ना केमिकली कुछ चेंज नहीं होता। जैसे कि अब मेल्टिंग ऑफ आइस ले लो आप, अब मेल्टिंग ऑफ आइस करी तो वो रहा तो वाटर ही फॉर्म, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आ गया, बट जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो तो H2O ही रहेगा ना, H2O में तो कुछ फ़र्क नहीं आया। तो इसलिए तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें
दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और बनाते हैं एक नया सब्सटेंस विच इज़ केमिकली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स, जो केमिकली डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, चलो ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे कि अभी थोड़ा सा एग्जांपल से बताते हैं, जैसे सब्जियां हम लेते हैं, तो सब्जियां क्या है, सब्जियां है हमारी रिएक्टेंट्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो हमारी रिएक्टेंट्स है, जो आगे बन के हमारी जो प्रॉपर सब्जी बन जाएगी वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल हम कुछ भी ले रहे हैं तो उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। उन रिएक्टेंट्स से यूज़ करके जब हमने इनका केमिकल रिएक्शन करा, जो नई चीज़ें बनी, उन्हें प्रोडक्ट्स कह देंगे। ठीक है, तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 or more substances reacts to form new substances। हाँ जी, तो दो से ज़्यादा हम कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे तो उनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या नया सब्सटेंस फॉर्म करके देंगे विच इज़ केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। या आप लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होगा ही होगा, तभी उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है, केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द रिएक्शन। ठीक है, अब ये आगे मैंने थोड़ा सा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का बताया हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है मतलब आप दूध से दही तो जा सकते हो लेकिन दही से दूध पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है कि क्या है, आप पानी से बर्फ़ भी जमा सकते हो और बर्फ़ से पानी भी बना सकते हो, दोनों चीज़ जा रही है, तो ये रिवर्सिबल होता है। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। अब रिएक्टेंट पढ़ लेते हैं। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। तो जिन सब्सटेंसेस पे केमिकल रिएक्शन करते हैं हम, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन आर प्रोडक्ट्स। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाने के लिए लिया है, यही मतलब हमारी बुक में सबसे पहले एग्जाम्पल यही है, विच इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की इसकी पूरी एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी भी करेंगे बट आज थोड़ा सा मतलब फर्स्ट ही लेक्चर है तो थोड़ा सा कम ही रखेंगे हम, थोड़ा सा इजी टॉपिक्स पहले पढ़ा देंगे ताकि बच्चे को ज़्यादा वो ना हो कि भाई ये क्या पढ़ लिया हमने, ये हमने पढ़ा भी आज से पहले, शौक ना हो जाए बच्चा। ठीक है, तो चलो अब ये क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम है तो मतलब मैग्नीशियम नाम का हमारा जो है एलिमेंट वो यूज़ होगा। ठीक है, अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, केमिकल इक्वेशंस हमें पढ़ना है, तो वो हम ऐसे ये होती है केमिकल इक्वेशंस। ये जो इतना मैंने लिखा है ना, ये होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो मैंने वर्डिंग्स में दिया है, और ये किस फॉर्म में है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, कि मैं जब भी हम किसी चीज़ की बर्निंग करेंगे तो हम यानी कि हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हमने O2 में बर्न किया और क्या उसने दिया हमें। अब ये आपने कंपाउंड्स के नेम 9th क्लास में सीखे होंगे लिखने, और नहीं सीखे तो अब सिखा दूंगी मैं, आने भी चाहिए ये, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो नाम तो बनाने आने चाहिए। तो मैग्नीशियम और जब O वाले हमारे वो होते हैं कंपाउंड्स, उनको हम ऑक्साइड कहते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें रिएक्टेंट क्या है, ये वाले साइड वाले रिएक्टेंट्स हमेशा आपके किस साइड होंगे, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, और प्रोडक्ट्स कहाँ पे होंगे, RH साइड, राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमें बताती है कि रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन कैसे बताती है, देखो ऐसे बताती है, 4 चीज़ें ही होती है, और आपको इनके ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि इनका एक एक एग्जाम्पल दो। तो एक एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, मैं तो करवाऊँगी ही बट अभी बताती हूँ। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड था तो लिक्विड हो गया, लिक्विड था तो गैसियस हो गया, और गैस से तो नहीं, चलो इतना तो वो नहीं होता, बट जैसे कि हमने सॉलिड रिएक्टेंट लिया था बट वो लिक्विड हो गया, तो वो भी एक क्या होता है,
चेंज होता है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। ये तो वही वाली बात होगी जो मैंने पहले बताई थी कि मैंने इस कलर का रिएक्टेंट लिया है ना, दिख रहा होगा हाईलाइट कलर है ये, है ना, इस कलर का रिएक्टेंट लिया है और इस कलर का मेरा प्रोडक्ट बन गया है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये चेंज हमें दिख रहा है। तो कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा जो इसका कलर इससे बदल के ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ले रखा है HCl है, ये HCl है। ठीक है, इसमें मैंने जिंक के छोटे छोटे पार्ट डाल दिए, तो इनका रिएक्शन क्या होगा, HCl प्लस जिंक गिव्स हमें जिंक क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, और H2 गैस मिल जाएगी। तो ये जो H2 गैस है ये इवॉल्व होने लग जाएगी, है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। तो इससे भी क्या पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। अब चेंज इन टेम्परेचर, हाँ जी, अभी इसी रिएक्शन की बात है कि जब हम HCl लेंगे तो ये थोड़ा सा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन की साइड पे आता है। तो ये जो कंटेनर है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा गरम होने लग जाएगा, हॉट। ठीक है, इतनी सी बात है। आज के लिए इतना ही रखेंगे ताकि बच्चों को एकदम से सदमा ना लग जाए। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बुलाओ कि भाई ऐसे ऐसे चैनल है, वीडियोस देखो, समझ में आता है तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, है ना, डाउट आता है तो वो भी कमेंट करो, कुछ अच्छा नहीं लगता है वो भी कमेंट करो, है ना। बट हाँ, पढ़ो जरूर, है ना, कहीं से भी पढ़ो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी और तो मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया आपको, कैसे कैसे मैं चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगी, उनमें किस तरीके से मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी और कैसे होगा, है ना, ये मैंने बता दिया। अगर आपको इसी टाइप से पढ़ना है या इसी टाइप का कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल। हैव अ गुड डे।